मेरा नाम डॉक्टर शैली शर्मा है और जब से हमने कोरोना वायरस के ऊपर सीरीज़ स्टार्ट की है, हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस बारे में आए हैं कि मुझे कौन सा मास्क पहनना चाहिए, पहनना भी चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, और अगर पहनना चाहिए तो कैसे पहनना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ, आपको मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी ये बात अपने वीडियो में बताने की कोशिश की थी कि कोरोना वायरस से बचने के हमारे पास कुछ ही साधन हैं, और अगर हम उन साधनों को, उन बातों का ध्यान रखें तो हम कोरोना वायरस से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। उनमें से एक था हाथ धोना या हाथों को साफ रखना, दूसरा था सोशल डिस्टेंसिंग रखना। अगर आप किसी बाहरी व्यक्ति, आपके परिवार में जिनके साथ आप रह रहे हैं, उनके अलावा अगर आप किसी से मिलते हैं तो कोशिश कीजिए कि 6 फीट का डिस्टेंस मिनिमम आप रखें। और तीसरा था मास्क पहनना, और मास्क पहनना अब इसलिए भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो कोरोना वायरस है उसका जो ट्रांसमिशन है, उसका जो फैलना है एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूसरे नॉन इन्फेक्टेड व्यक्ति तक, सिर्फ ड्रॉपलेट से नहीं बल्कि एरोसॉल से भी वो फैलता है। तो जैसा मैंने बताया था, वो सिगरेट की धुएं की तरह एक इन्फेक्टेड आदमी के चारों तरफ कुछ समय तक रहता है, और अगर आप उस हवा में जाके सांस लें तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे में सबसे बेहतरीन बचाव जो आपके पास है वो है एक मास्क पहनना, जिससे कि जो भी आप हवा अंदर लें उसमें से वो पार्टिकल्स छन जाएं। चौथा जो मेन बात है कोरोना वायरस से बचने की, वो ये है कि आपको अपने मुंह, नाक और आँखों को नहीं छूना है। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम मास्क कौन सा पहने। तो आप कोई भी फैब्रिक मास्क ले सकते हैं। आजकल मार्केट में काफ़ी सारे फैब्रिक मास्क अवेलेबल हैं। कोशिश कीजिए कि वो मिनिमम 3 लेयर्स का हो। अगर वो कॉटन का है तो ठीक है, अगर वो 3 डिफरेंट लेयर्स से बना हुआ है, जैसा कि WHO ने भी सजेस्ट किया है, तो और बेहतर है। और अगर 3 से ज़्यादा भी उसमें लेयर्स हैं तो वो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका फिल्ट्रेशन बेहतर रहेगा। परंतु आपको कौन सा मास्क सूट करेगा वो आप ही बता पाएंगे। अगर आप उस मास्क को लगा के तेज़ चाल में चल सकते हैं बिना आपको सांस लेने में डिफ़िकल्टी हुए, तो वह मास्क आपके लिए सही है। परंतु इस बात का ध्यान रखिए कि मिनिमम उसमें 3 लेयर्स हों, 3 कपड़े की लेयर्स हों, ताकि फिल्ट्रेशन अच्छे से हो सके। अब बात आती है मेडिकल मास्क की। काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं कि हम मेडिकल मास्क क्यों नहीं पहन सकते और हमें फैब्रिक मास्क क्यों पहनना चाहिए। तो जो मेडिकल मास्क है ये लिमिटेड सप्लाई में होते हैं। अगर हम जनरल पब्लिक में इनको यूज़ करने के लिए आपको बताने लगेंगे तो जिनको एक्चुअली इनकी ज़रूरत है उनके पास ये सब उन तक पहुंच नहीं पाएगा और आगे बहुत डिफ़िकल्टी आ सकती है ऐसे में। इसलिए ये मेडिकल मास्क रिजर्व रखे जाते हैं या तो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए या फिर उन बुज़ुर्ग लोगों के लिए जो कम से कम 60 साल के ऊपर की उम्र के हैं और उन्हें इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा है, या फिर वो लोग जिनको इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा है क्योंकि वो ऑलरेडी किसी इन्फेक्शन से पीड़ित हैं, जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़, किसी को किडनी फेलियर है, लिवर फेलियर है, तो ऐसे में उन्हें मेडिकल मास्क ही पहनने चाहिए। और अगर आपके घर में कोई कोविड-19 से पीड़ित व्यक्ति है, कोरोना वायरस किसी को हुआ है और आप उनकी देखरेख कर रहे हैं, तो ऐसे में भी आप मेडिकल मास्क पहनिए। अब मास्क तो हमने चूज़ कर लिया और बेहतरीन क्वालिटी का चूज़ कर लिया, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉब्लम क्या होती है मास्क के साथ। हम लोग हर रोज़ अस्पताल में, बाहर, दुकानों पे लोगों को देखते हैं मास्क पहने हुए, लेकिन मास्क कहाँ होता है? मास्क होता है नाक के नीचे। तो नाक के नीचे अगर आप मास्क को रखेंगे तो वो कैसे असर करेगा? वो नहीं असर कर पाएगा। और दूसरी चीज़ जो हमने ऑब्ज़र्व की है कि हमने मास्क लगा लिया और जब किसी फ्रेंड से बात करने लगे या दोस्त से या पड़ोसी से या हमारे कोई रिलेटिव आ गए, तो हम मास्क को एकदम से नीचे खींच देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये ठीक नहीं है, मास्क लगा के ठीक से बात नहीं हो पाएगी। परंतु अगर आप मास्क को नीचे खींच देंगे तो वो ना सोशल डिस्टेंसिंग आपने फॉलो की और ना ही मास्क का फ़ायदा हुआ। तो ऐसे में अगर वो आदमी इन्फेक्शन का कैरियर है या उसके अंदर इन्फेक्शन है तो वो ज़रूर आपके अंदर तक चला जाएगा। इसलिए मास्क को पहनिए, सही तरीके से पहनिए और किसी से बात करते वक्त उसको बिल्कुल मत हटाइए।
अब बात आती है कि हम मास्क को पहने कैसे। तो मास्क को जब आप पहने तो आप सिर्फ इसकी लूप्स से हैंडल करें, चाहे वो फैब्रिक मास्क हो चाहे वो मेडिकल मास्क हो, इनको सिर्फ इन तनियों से आप हैंडल करें। आगे और पीछे का जो हिस्सा है उसको आप नहीं छुएंगे। और मास्क को हैंडल करने से भी पहले आप अपने हाथों को साफ़ कर लीजिए। अगर पानी और साबुन से आप धो सकते हैं तो पानी और साबुन से धो लीजिए, और अगर नहीं धो सकते हैं तो हैंड सैनिटाइज़र से उनको अच्छे से साफ़ कर लीजिए, कम से कम 20 सेकंड तक। उसके बाद ही आप मास्क को हाथ लगाइए, और मास्क को तनियों से ही पकड़िए, ना उसके आगे हाथ लगाना है ना उसके पीछे हाथ लगाना है। आप मास्क में फिगर आउट करिए कि कौन सा हिस्सा अंदर की तरफ रहेगा, कौन सा हिस्सा बाहर की तरफ रहेगा। और सर्जिकल या मेडिकल मास्क में ये भी रहता है कि जो ऊपर की तरफ हिस्सा रहता है उसमें एक ये क्लिप रहती है जिससे कि वो नाक पे फिट हो सके। तो ये क्लिप हमेशा ऊपर की तरफ रहेगी। जनरली ये नीला रंग होता है, हल्का नीला रंग, वो बाहर की तरफ होता है, सफ़ेद रंग अंदर की तरफ होता है। ऐसे ही फैब्रिक मास्क में भी आप ये फिगर आउट कर लीजिए कि कौन सा हिस्सा बाहर रहेगा, कौन सा हिस्सा अंदर रहेगा। वो अलग अलग मैन्युफैक्चरर के अलग अलग कोडिंग होती है या उनके कवर पे मेंशन्ड होता है, उसको आप समझ लीजिए अच्छे से कि कौन सा हिस्सा बाहर और कौन सा हिस्सा अंदर रहेगा। और जब आप मास्क पहने तो 2 चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि एक आपकी नाक और दूसरी आपकी ठुड्डी। तो आपका जो मास्क है वो यहाँ से लेके और यहाँ तक आपको कवर करे। सिर्फ इतना कवर करेगा तो फ़ायदा नहीं है। कई बार ऐसा होता है मास्क तो पहना है लेकिन वो फिटेड नहीं है अच्छे से, तो ऐसे में जो फिटेड जिस जगह से नहीं है वहाँ से इन्फेक्शन या हवा का अंदर जाने का खतरा रहता है, जो कि फिल्टर नहीं हो पाई है मास्क के द्वारा, और आपको इन्फेक्शन देने में पूरी तरह से कामयाब है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मास्क को कैसे पहनिए। आप इसको लूप से लीजिए अपने नाक पे लगा के और इसको कानों पे डाल लीजिए। उसके बाद इसको हाथ से नीचे खींच दीजिए और जो क्लिप है उससे नाक पे सेट कर दीजिए। और इसको एकदम नाक पे सेट करने से ये होगा कि यहाँ जो हवा अंदर जाने का कोई लीकेज का खतरा नहीं रहेगा, और नीचे तक ले जाने से भी यह फ़ायदा होगा कि हवा ऊपर या नीचे से कम जाएगी। जितनी हवा जाएगी वो इस मास्क के सहारे जाएगी। अब आपने मास्क पहन लिया और अब आप मास्क को उतारेंगे कैसे, वो भी हम देख लेते हैं। आप मास्क को उतारने से पहले भी वही काम करेंगे। पहले हाथों को साफ करेंगे सैनिटाइज़र या हैंड वॉश से कम 20 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद थोड़ा सा आगे को झुकिए, हाथों से इन लूप्स को पकड़िए और कानों पे से उतार दीजिए। ना आपको इसका आगे का हिस्सा टच करना है, ना आपको इसका पीछे का हिस्सा टच करना है। अब यह मास्क इन्फेक्टेड है और पूरे चांसेस हैं कि इसमें आगे इन्फेक्शन किसी ना किसी व्यक्ति का आ गया होगा। इस मास्क को आप ले जाके डस्टबिन में फेंक दीजिए और कवर्ड ढक्कन वाले डस्टबिन में फेंकिए। उसके बाद अपने हाथों को साफ कर लीजिए। और जो फैब्रिक मास्क है उसको आप फेंकेंगे नहीं, वो आपका रीयूजेबल होता है, तो उसको आप वॉशिंग करिए। यू हैव टू वॉश इट एवरी डे, हर रोज़ आपको उसे धोना है। कोशिश करिए आप 2 सेट रखें मास्क के, और जो मास्क है वो स्पेसिफिक टू 1 पर्सन होता है। ऐसा नहीं है कि मेरा मास्क मेरे किसी फ्रेंड ने पहन लिया या मेरे घर में किसी और व्यक्ति ने पहन लिया। इसलिए कोशिश करें अलग अलग तरह के मास्क लें, अलग अलग रंग के मास्क लें, और अगर वो पॉसिबल ना हो तो कम से कम मास्क पे आपका नाम लिखा हो, ताकि उस मास्क को आप ही पहन पाएँ, कोई और ना पहने। रात को जाके आप उसको धो दीजिए और उसको सुखा दीजिए। सूखने के बाद अगर हो सके तो उस पर आयरन या प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी कीटाणु उसके अंदर बचे होंगे वो मर जाएंगे और फ्रेश हो जाएगा आपका मास्क यूज़ करने के लिए। आई होप कि मैंने आपको क्लियरली ये बातें बताई होंगी। ये चीज़ें हमने बहुत ऑब्ज़र्व की हैं, इसलिए हम इस नतीजे पे पहुँचे कि ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमें आप लोगों से शेयर करने चाहिए। और अगर आप इन सब फैक्ट्स को फॉलो करेंगे तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होगा। मास्क विल हेल्प यू इन फाइटिंग कोरोना वायरस।
So become a warrior, Corona warrior. Help your country, help yourself, help your family. Thank you so much. Namaskar.